दोस्तों एक बार खूब मेहनत करके या किसी डेवलपर को पैसे देके हम अपनी वेबसाइट बनवा तो लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट प्रॉपरली रन नहीं कर पाती है। उसमें बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं या हमारी वेबसाइट ज़्यादा टाइम डाउन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें अवॉइड नहीं करनी है और उसे किस तरीके से हमने फिक्स करनी है ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके और बिल्कुल हैसल फ्री हमारा वेबसाइट रन कर सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल जर्नी सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है और उसे हमने किस तरीके से फिक्स करनी है। दोस्तों ये होता है किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड, जहां पे हम जो भी चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हैं वो हम यहां पे दिखा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम करता है उसे हम कहते हैं बैक एंड। तो ये होता है किसी भी वेबसाइट का, स्पेशली अगर हम कहें कि वर्डप्रेस वेबसाइट का बैक एंड, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलके एक साथ काम करते हैं, जैसे कि प्लगइन्स हो गए, थीम्स हो गए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो कि प्रॉपरली एक दूसरे से कंबाइन करके इसके पीछे काम करती हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी जो भी कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन को हम अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं उसे हम प्रॉपरली दिखा पाते हैं। तो जब एक वेबसाइट को रन करने के लिए इसके पीछे इतने सारे मैकेनिज्म काम करते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन मैकेनिज्म में कोई भी फेल हो सके या इसके अंदर कोई बग्स आ जाए या कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ जाए, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट प्रॉपरली रन नहीं कर सके। तो सबसे पहले की पॉइंट्स जिसे हमने नज़रअंदाज नहीं करनी है, यानी कि जो थीम या जो भी प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, उसे हमने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहनी है, या आप उसके ऑटो अपडेट को इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि उस प्लगइन उस थीम के अंदर जब भी अपडेट आए तो ईजिली आपका जो थीम या प्लगइन है वो आसानी से अपडेट हो जाए। अब एक प्लगइन एक थीम के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे बग्स आ जाते हैं, बहुत से ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाते हैं, तो उसके जो डेवलपर होते हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। तो उस अपडेट को आपने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कर लेनी है, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वो टूल काम कर रहा है तो वो इजीली उस सिक्योरिटी को या उस बग को आसानी से फिक्स कर सके और इजीली आपका वेबसाइट प्रॉपरली रन कर सके। दूसरा जो की पॉइंट हमें अवॉइड करनी है अपनी वेबसाइट को स्मूथली रन करने के लिए, यानी कि अपने प्लगइन्स को हमने ओवरलोड नहीं करनी है। अपने वेबसाइट के ऊपर हमने उतना ही प्लगइन यूज करनी है जिसकी यूज हो। ऐसा नहीं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर ली हुई है, एक्टिवेट कर दी हुई है, जिसका हमें यूज नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो कि सिमिलर वर्क के लिए आप बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपने क्या करनी है कि सिंगल कोई एक प्लगइन यूज करनी है जो कि उन सभी वर्क को इजीली परफॉर्म कर सके। तीसरी जो की पॉइंट है जिसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसे अवॉइड कर देते हैं, यानी कि हमें अपनी इनसिक्योरिटी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी है। हम अपनी वेबसाइट के जो भी एडमिन पैनल्स के पासवर्ड है उसे हम स्ट्रॉन्ग रखें। मे भी ऐसा हो सके तो आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल के लॉगिन के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा सकते हैं या ईमेल ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट इजीली कोई हैक ना कर सके और आपका वेबसाइट सिक्योर रहे। और चौथा जो की पॉइंट्स है जिसे हमने तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी वेबसाइट की बैकअप वगैरह जरूर लेनी चाहिए। जिस तरीके से हमने मेहनत करके अपनी वेबसाइट को बनाया हुआ है, उसे डेवलप किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डेटा है, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसे आपने सिक्योर करके रखनी है, जिसके लिए आपकी वेबसाइट के बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपके होस्टिंग के अंदर वेबसाइट बैकअप का फीचर मिला हुआ है तो आपने ज़रूर उसे इनेबल करके रखनी है। अगर आपके होस्टिंग के अंदर वेबसाइट बैकअप का फीचर नहीं मिला हुआ है तो लास्ट एक वीडियो में हमने आपको बताई थी किस तरीके से आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकअप लेनी है, उसे आपने रीस्टोर करनी है। तो उस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं आप इस केस में, और उस प्लगइन के माध्यम से आप इजीली अपनी वेबसाइट के बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए आप बैकअप को ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे आपके वेबसाइट के बैकअप वहां पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो सके। इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर किसी टाइम आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है तो वैसे केसेस में आप अपनी वेबसाइट के डाटा को इजीली रीस्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट का डाटा हमेशा एक सिक्योर जोन में पड़ा रहेगा, जिससे कि आपको अपनी वेबसाइट का डाटा लॉस होने का कोई भी डर
नहीं रहेगा। और पांचवा जो की पॉइंट्स है जो कि हम अवॉइड कर देते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को हमने मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करनी है। मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने का बेनिफिट ये होगा कि किसी भी डिवाइस के ऊपर इजीली हमारा वेबसाइट एक्सेस किया जा सकेगा और उसके जो भी फीचर्स हैं उससे हमने कोशिश करनी है कि जब हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज क्रिएट करें तो सारे फीचर्स वहाँ पे इनेबल हों। ऐसा नहीं कि कुछ फीचर जो ऐसा है जो हमारे डेस्कटॉप डिवाइस के ऊपर इनेबल होकर रखा हुआ है लेकिन मोबाइल डिवाइस के ऊपर वो फीचर इनेबल नहीं है। तो हमने प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करवानी है। तो ये 5 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसे हम अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और हमारी वेबसाइट प्रॉपरली रन नहीं हो पाती है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर रखनी है और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे थे उससे आपने अवॉइड करनी है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।